world-class designer diamond jewelry from Mahana. सपने सजते हैं। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। एसीसी सीमेंट, सदा अटूट रहो। अब हम कह रहे हैं कि अब इस देश को आगे बढ़ाने का काम प्राइवेट सेक्टर करेगा जी। प्राइवेट सेक्टर का व्यापारी करेगा जी। और उसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो समाज को समृद्ध बनाए जी। लेकिन अगर वो अपने लिए पैसे कमा रहा है, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म जी, ये क्या बीमारी है और इससे कोई समाज बच भी सकता है क्या? देखिए, जब तक मैं कहूंगा कि आपका मूल्य क्या है, आपका मूल्य क्या है, आपका मूल्य कहां से आता है। अगर मैं रास्ते में एक आदमी को देखता हूं तो मैं उसका मूल्य कैसे तय करता हूं? पहले पूछता हूं तुम्हारा नाम क्या है, तो नाम से उसकी जात के बारे में पता चलता है, उससे एक मूल्य आता है। पढ़ाई कितने किए हो, डिग्री के बारे में पता चलता है। फिर मैं देखता हूँ कौन सा शर्ट पहना, पैंट पहना है, कौन सा जॉब कर रहा है, गाड़ी कौन सा चलाता है, मोबाइल कौन सा है। तो सभी चीजें जिससे हम एक आदमी को मूल्य दे रहे हैं, वो मूल्य केवल नारायणी है। एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस। हम बोल रहे हैं कि अगर नारायणी को बढ़ा दें, मटेरियल वैल्यूएशन, भौतिक मूल्य कितना है, उसी से हम डिसाइड कर रहे हैं आपका वैल्यू क्या है। तो जो बहुत ही अमीर आदमी है तो हम उसका नमस्ते करते हैं उसको। आप पीएचडी किए हो तो आप बहुत महान हो, आप केवल ग्रेजुएट हो तो आप महान नहीं हो। तो आपके पास है क्या, आप हो कौन, कोई नहीं पूछता है। अभी जब हम कहते हैं कि गोदान करो, मतलब आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप इस पैसे के साथ किए क्या हो, ये कोई नहीं देखता है। बिल्कुल। और आपने जो बात कही कि अपने खुद के बारे में एक चेतना और दूसरों की भलाई, ये ज्ञान बुनियादी तौर पर ये समझ कि हमको ये चाहिए। लेकिन अब हम जिस मॉडर्न आधुनिक समाज को बनाने के लिए निकले हैं, उसमें जिस भाषा में हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, जिस देश वेशभूषा जैसा हम दिखना चाहते हैं कि अंग्रेजी बोलो, ग्लोबल बोलो, ग्रोथ बोलो, सूट पहनो, तो तुम ज्ञानी हो और भारत को आगे बढ़ाने वाले बिजनेस लीडर हो। हमेशा मैं कहता हूं कि सगुण देखो, निर्गुण देखो। सगुण कपड़े हैं, निर्गुण भाव है। ये भाव क्या है इस पढ़ाई का? ये भाव केवल एक है कि अगर धन होगा तो सुख होगा। शास्त्र क्या कहते हैं? केवल धन होगा तो बच के रहना। ये नहीं कह रहे कि धन मत करो, कह रहे हैं धन के साथ कुछ और आना चाहिए। लेकिन उसके बारे में पाश्चात्य सभ्यता सोच भी नहीं रही है। धन आने से बड़प्पन नहीं आता है, नारायणी आने से नारायण नहीं बनते, लक्ष्मी आने से आप विष्णु नहीं बनोगे। अगर आप पुराण कथा पढ़ोगे तो वहां पे एक देवराज इंद्र होते हैं, और देवराज इंद्र की कथा अगर आप किसी को बताओ तो कहेंगे कि उसके पास वो कहाँ रहते हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग मतलब क्या? मतलब उनके पास एक पेड़ है, कल्पतरु, उसके नीचे खड़े हो जो चाहिए मिल जाएगा। एक गाय है, कामधेनु, सामने खड़े हो जो चाहिए मिल जाएगा। तो अगर आप बिजनेस लैंग्वेज में इनफाइनाइट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कुछ काम मत करो फिर भी सब मिल जाएगा। तो देवराज इंद्र हमेशा सुखी रहने चाहिए, लेकिन वो सुखी नहीं है। वो हमेशा इनसिक्योर है, नर्वस है कि कोई मेरा सत्ता ले जाएगा। वो हमेशा डरते हैं, कोई ऋषि अगर कोई तपस्या कर रहे हैं, कोई राजा यज्ञ कर रहा है, कोई असुर का जन्म हो गया तो वो नर्वस हो जाते हैं। वो हमेशा डरते हैं कि लक्ष्मी मेरे से चली जाएगी, तो हमेशा कंपटीशन से डरते हैं। तो और चाहिए मुझे, और चाहिए, हमेशा नर्वस रहते हैं। लक्ष्मी दौड़ रही है विष्णु के पीछे और इंद्र दौड़ रहे हैं लक्ष्मी के पीछे। हमारा समाज किसके पीछे दौड़ रहा है? क्या हम विष्णु के जैसे लक्ष्मी को आकर्षित कर रहे हैं या इंद्र के जैसे लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं? हम इंद्र बनना चाहते हैं या विष्णु बनना चाहते हैं? लगता है इंद्र बनना चाहते हैं, मतलब हमेशा भयभीत, इनसिक्योर, अनहैप्पी। और इंद्र और विष्णु में फर्क क्या है?
इंद्र केवल अपने बारे में सोच रहा है, विष्णु संसार के बारे में सोच रहा है। किस भावना से हम बिजनेस कर रहे हैं? तो ये जो समृद्धि के संचालक हैं, ये जो हमारे लिए पैसा बनाते हैं, इतना धन होने के बाद भी ये भी तेरे मेरे में क्यों फंसे हुए हैं? तेरे मेरे में फंसे हुए हैं क्योंकि मेरा जो मूल्य है, मेरा मूल्य मैं हूं और मेरा है। मेरा मूल्य इससे डिसाइड होता है, इससे डिसाइड नहीं होता है। तो मैं इसको बढ़ाता रहता हूँ। ग्रोथ स्टोरी मतलब ये। तो अगर 1 बिलियन तो नहीं, किसी के पास 2 बिलियन, किसी के पास 3 बिलियन, रहा मैं उतना ही तकियानुसी ख्यालात वाला, लेकिन मेरा मूल्य इससे आता है। तो मैं इसको ध्यान में क्यों दूं, किसी दूसरे को क्यों दूं, केवल मेरे पास रखूंगा ये। तो हर बातचीत तेरे मेरे में ही होती है। मुझे लगता है मुझे अमर रहना है। मैं मर जाऊंगा लेकिन मेरा नहीं मरेगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन घर नहीं, मेरा बिजनेस नहीं, मेरा जो बड़ा बंगलो, मेरा साम्राज्य, मेरा नाम, ये भी ऑफ कोर्स मिथ्या है, लेकिन मुझे लगता है कि वो रहेगा, हमेशा रहेगा। हमारा यज्ञ गलत है, लेकिन कर रहे हैं, सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारा जो पूरा जो इकोनॉमिक क्राइसिस, जो विजन है, किसके लिए कर रहे हो, धन किसके लिए कर रहे हो, ये कोई सोच भी नहीं रहा है। फिर हम कैसे आजकल बड़े आशावान हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि आर्थिक मोर्चे पर भारत बहुत अच्छा कर रहा है और महाशक्ति बनने वाला है? नहीं, भारत महाशक्ति बन सकती है, भारतीय बनेंगे वो पता नहीं। क्योंकि अगर आप सिस्टम देखें, जैसे मैंने कहा, अगर आप पिरामिड बनाओ तो हम केवल 10% भारतीय जो अमीर हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं या इनके बारे में बात कर रहे हैं? ये जिनके पास 80% वेल्थ है और इनके पास 20% वेल्थ है। तो अगर हम और धन आएगा, किसके पास जाएगा? ये बदलाव क्यों आएगा? नहीं आएगा। तो गरीब गरीब ही रहेंगे, अमीर अमीर ही रहेंगे। तो भारत जरूर अमीर रहेगा, भारतीय के बारे में मुझे पता नहीं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की 76वीं वर्षगांठ। वादा राष्ट्र सेवा का, रिश्ता विश्वास का। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक परिवार एक बैंक। A patient comes to a doctor and trusts their life to them.